बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के साथ गैर मुल्की नुमाइंदों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुख्तलिफ गैर ममालिक के सफ़ीरों की, अहदेदारों की मुलाकातें हो चुकी हैं। आज भी एक गैर मुल्की सफ़ीर ने तालिबान की अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की है और ये मुल्क है कज़ाकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। उसके सफ़ीर ने मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को सपोर्ट करने का इंदिया दिया है। अफ़गान तालिबान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ और दीगर मुल्कों के साथ राबतों में हैं ताकि दुनिया जब उनको तस्लीम करे तो पूरी दुनिया अफ़गान तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर सके। इसके लिए राय आम्मा हमवार हो रही है। हम आपको इससे पहले की वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक के तैयार हैं जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाले हैं। इसमें पाकिस्तान शामिल है और चाइना, रशिया, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि मिस्र, उर्दन और इसके अलावा जो यूरोप के कुछ ममालिक हैं और इसी तरह से ये जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, ताजिकिस्तान और ईरान वगैरह, ये ममालिक भी तालिबान को तस्लीम करने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो यूँ तालिबान के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं और अफ़गान तालिबान की हुकूमत आगे बढ़ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि काबुल एयरपोर्ट पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन के लिए। लिहाजा दुनिया की तमाम गैर मुल्की जो परवाज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट शुरू कर सकती हैं, परवाज़ें शुरू कर सकती हैं और तालिबान ने इसके लिए इजाज़त दी है और कहा है कि हम दुनिया से तवक्को रखते हैं कि वो अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे और दुनिया अफ़गान तालिबान के लिए अपनी परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर देंगे। और अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस भी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए खुली हुई है सिवाय इसराइल के। अफ़गान तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान की जो नई हुकूमत है वो स्टेबल हो रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने बहुत जल्द तमाम के तमाम मामलात को अच्छे तरीके से संभाल लिए है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ तालिबान की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी के अंदर भत्ताखोरों का एक बड़ा गैंग पकड़ लिया है। ऑपरेशन किया गया है तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, जिसमें एक भत्ताखोर और दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है जिसने लोगों को अगवा कर दिया था, किया हुआ था और लोगों से तावान लिए जाते थे। एक शख्स को रिहा भी करवाया गया है जिसको अगवा किया गया था और जिससे तावान का मुतालबा किया गया था। और इत्तला सामने आ रही हैं कि दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान ने सुबह हिरात के अंदर 4 लोगों को फांसी पर लटकाया था जो बच्चियों को अगवा करते थे, बच्चों को अगवा करते थे, जिनसी ज़्यादती करते थे। सरेआम सज़ाएँ देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिस पर यूरोप की, मग़रिब की चीखें निकल रही हैं कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तालिबान माशरे को जराइम से पाक करने के लिए एलानिया सज़ाओं का निफाज कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरअमन मुआशरा बन सके। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म दोम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के अंदर आज तिजारती कंपनियों से और इसी तरह से बैंकों के ऑफिशियल से मुलाकात की है और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। अफ़गानिस्तान के अंदर आप जानते हैं मुआशी तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है आवाम को और इसी तरह से आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो उस तरह से फ़ाल नहीं हैं, बैंकों की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हैं, बैंक सही तरह से फंक्शनल नहीं है। लेकिन अब अमरीका की, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद अब दुनिया के इदारे अफ़गानिस्तान के अंदर एक काम कर सकेंगे, बैंकों के साथ लेन देन कर सकेंगे। ये इतलात सामने आ रही हैं और इससे यकीनन अफ़गानिस्तान के लोगों को और आवाम को फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तकरीबन जो
पाकिस्तान के लिए स्मगल किए जाने वाला एक बड़ा असलहे का खेप तालिबान ने पकड़ लिया है। इससे कबल भी बहुत से ऐसे जराइम पेशा अनासर थे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर साबिक हुकूमत के अंदर रहकर भी जो अमरीका से, यूरोप से हासिल किया हुआ असलहा था वो बैरून मुल्कों को स्मगल करने का सिलसिला जारी रखे हुए था। और अब नाज़िका इत्तलात सामने आ रही हैं कि एक बड़ी असलहे की खेप जिसके अंदर मुख्तलिफ असलहे थे वो जराइम पेशा अनासर पाकिस्तान स्मगल कर रहे थे, जिसे तालिबान ने पकड़ लिया है और जो स्मगल करने वाले स्मगलर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़िका इससे कबल भी इत्तलात सामने आती रही हैं कि ईरान के लिए भी बहुत सी जो गाड़ियाँ थी अमरीका की और बहुत से असलहा था वो स्मगल हुआ था, जिसे तालिबान ने वापस लिए है। और दीगर पड़ोसी मुल्कों के साथ सरहदों पर तालिबान ने सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। यानी इससे कबल जो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धंधे चलते थे अब उनका खात्मा हो रहा है और ख़ात्मा हो चुका है। बिलखुसूस मंशियात का धंधा चलता था। अफ्यून की सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी अफगानिस्तान के ज़रिए से मुख्तलिफ मुल्कों में। इसका तालिबान ने खात्मा कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान की हुकूमत भी चीखों पुकार कर रही है कि आखिर तालिबान ने ऐसा क्यों किया है। और इसी तरह से नाज़िका भारत के अंदर गुज़श्ता दिनों आपके सामने हमने खबर रखी थी कि $3 अरब की मंशियात की जो स्मगलिंग थी तालिबान ने उसे नाकाम बनाया था और मोदी का भांडा फोड़ दिया था कि वो अफगानिस्तान से मंशियात स्मगलिंग करवा रहा है और फिर इसके ज़रिए से वो इस मंशियात को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाएगा। तो यूं अफगानिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं इनके अंदर जो स्मगलिंग का धंधा है वो बंद कर दिया गया है और इसी तरह से मंशियात की स्मगलिंग और दीगर चीज़ों की स्मगलिंग भी रोक दी गई है, जिससे यकीनन अफगानिस्तान की नई हुकूमत को और आवाम को फ़ायदा हो रहा है और पड़ोसी मुल्क भी इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़िका में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आज फिर जलालाबाद के अंदर हमले हुए हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान की फोर्सेस की गाड़ियों को टारगेट किया गया है, निशाना किया गया है। अगरचे इसकी अभी तक तालिबान के ज़राए की जानिब से जो ऑफिशल्स हैं उनकी जानिब से तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इत्तला सामने आ रही हैं कि जलालाबाद के अंदर आज तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है दाइश के लोगों ने हमला किया है और तालिबान दरअसल जलालाबाद के अंदर नगरहार के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़, जिसमें तालिबान को कामयाबियाँ मिल रही हैं। काम आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से अमरीका के इनखिला के बाद अब जो मुख्तलिफ अनासर हैं वो अफ़गानिस्तान की बदअमनी के लिए साजिशें कर रहे हैं। बिलखुसूस भारत और ईरान और अमरीका, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो इसराइल को साथ मिलाकर दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, दाइश को फंड दे रहे हैं और अफ़गान तालिबान की हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान का दावा यह है कि जलालाबाद और नगरहार के अंदर ऑपरेशन के अंदर दहशत गर्दों का खात्मा कर दिया गया है और दहशत गर्दों से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाक की जा रही है। अब तक की इतलात ये हैं कि 300 से ज़ायद दहशत गर्द जलालाबाद नगरहार के अंदर तालिबान ने गिरफ्तार किए हैं और 30 से 40 दहशत गर्दों को तालिबान ने हलाक किया है। लेकिन दूसरी तरफ से जो दाइश के लोग हैं, जो बाकी हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अंदर 40 से ज़ायद मुजाहिदीन को और आम शहरियों को कत्ल करने का दावा कर चुके हैं। दरअसल दाइश का नज़रिया यह है कि तालिबान चूँकि अमरीका के साथ, यूरोप के साथ, जमहूरी मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, इस वजह से तालिबान की हुकूमत गलत है, इन पर हमला किया जाए। दाइश का ये भी नज़रिया है कि चूँकि तालिबान अहले तशीओ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को भी अपनी हुकूमत के अंदर शामिल करते हैं या उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में नरम रवैया रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए भी इन पर हमले किए जाएँ। बुनियादी तौर पर दाइश को इसराइल ने, अमरीका ने, यूरोप ने मिलकर बनाया था ताकि इस्लामी मुल्कों का, मुसलमान मुल्कों का अमन व अमान ख़राब किया जाए। लेकिन तालिबान का ऑपरेशन जारी है और तालिबान की जानिब से दाइश के फितने को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ा जा रहा है। इसके अलावा नाज़िका में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनी हुकूमत के अंदर नौजवान मुजाहिदीन को मुख्तलिफ ओहदों के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भर्ती करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हमने इससे कबल आपको खबर दी थी कि अब्दुल क़हार बलखी वो अफ़गान तालिबान के नौजवान कमांडर रहे हैं और उनको अच्छी तरह से इंग्लिश पर उबूर हासिल है। उनको जो अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, वज़ारत ख़ारजा है, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर तैनात किया गया था। अब नाज़िकाम खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला के लिए बतौर इत्तलाआत के सरपरस्त के कारी सईद खोस्ती को मुक़र्रर कर दिया है, जो तालिबान के एक फ़ाल सरगर्म सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रहे हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट पर भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं और
और इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हक़ में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपेन चलाई हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाए हैं और ये अच्छी तरह से तजर्बा रखते हैं। ये पाकिस्तान के मदारस से और अफ़गानिस्तान के मदारस से पढ़े हुए हैं, नौजवान हैं, तो ये ख़ौद से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको वज़ारत दाखिला के अंदर अहम ओहदा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब अफ़गान तालिबान अपनी नई नस्ल को भी आगे ला रही है, उनको ट्रेन कर रही है और अफ़गान तालिबान इस नई नस्ल को अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बतौर हुक्मरान तैयार कर रही है, जो एक कामयाब स्ट्रेटजी है और एक बेहतरीन और शानदार हिकमत अमली है। इसके अलावा नाज़िर एक और जो अफ़गानिस्तान से ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के जो जो नायब वज़ीर इत्तलात हैं और स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी वालदा की वफ़ात की खबर सामने आई है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से ताज़ियत की गई है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान के जो उनके हक़ में खड़े हुए हैं और उनके साथ बराबर के शरीक हैं, अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर हम मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि अमन बहाल हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगलर्स का ख़ात्मा हो रहा है, मनशियात का ख़ात्मा हो रहा है। अमन व अमान के हवाले से तालिबान के जो इंतज़ामात हैं वो शानदार हैं। गैर मुल्की जो नुमाइंदे हैं तालिबान के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। ख़बर तो ये भी सामने आई है कि तुर्की के जो ऑफिशल्स हैं वो भी तालिबान के साथ राब्तों में हैं, कॉन्टैक्ट्स में हैं। आज भी मुख्तलिफ जो कंपनियाँ थी तुर्की की, उन्होंने तालिबान के ऑफिशल से मुलाकातें की हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपनी जो नेक ख्वाहिशात हैं उनका इजहार किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, तालिबान की हुकूमत आगे बढ़ रही है, दुनिया तालिबान को तस्लीम कर रही है। फारानाज़िकाम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आप अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं और हमारे ट्विटर अकाउंट को मज़ीद खबरों के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।